आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की सबसे बड़ी पार्टी का आईटी सेल पूरी देश में मुखर हो चुका है और वो उन आवाज़ों को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों को बताता चलूं कि लगातार पल पल न्यूज़ सत्ता से सवाल पूछ रहा है, जिसके चलते उसे खत्म करने की, उसे दबाने की कोशिशें सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा की जा रही है। क्योंकि हम लगातार जिस तरह से तबलीगी जमात की खबरों की सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाया और उसके बाद तमाम देश में हो रही घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताया, और इससे भी जब आगे निकल करके देश दुनिया में जो मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है उस किरकिरी को आप लोगों के सामने रखा, तो अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल पूरी तरीके से मुखर हो चुका है। वो मुखर हो करके चैनल को खत्म करने की धमकियां दे रहा है, वो जान से मारने तक की धमकियां दे रहा है। ये लगातार सिलसिला जारी है और वो इस वजह से लगातार ये कर रहे हैं कि कुवैत किंग के भाई अल नसार ने पल पल न्यूज़ के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उसके बाद ये आईटी सेल पूरी तरीके से मुखर हो गया कि देश से जुड़ी खबरें जो हैं वो कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं और कैसे वहां के लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, जिस तरह से अरब कंट्रीज लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो तमाम लोगों का ये कहना है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पर हमारे देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर के बार बार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है, श्रीलंका में तमिल के मुद्दे पर ये हो रहा है। जब हमारी सरकार को पड़ोसी मुल्कों के अंदरूनी मामले में बोलने की इजाजत है, तो जो देश में घट रहा है वो लोग क्यों ना इधर के बारे में बात करें। ये सवाल कोई पूछना नहीं चाह रहा, बस जो सवाल इनके खिलाफ उठ रहे हैं उन सवालों को कुचल देने की कसम इस आईटी सेल ने खाई है और लगातार पल पल न्यूज़ को धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। पर इस बीच मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, पल पल न्यूज़ को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों की है। क्योंकि जो सच्चाई आप लोगों के सामने आ रही है उस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये सत्ता में बैठे नुमाइंदे इन्हें पता चल सके कि सच्चाई दबाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप सच्चाई को कुचलना चाहते हैं। ये तो बात हुई हमारी, पर जिन्होंने ये इस्लामोफोबिया इन इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड करने वाले कुवैत किंग के भाई अल नसार ने जब इसकी शुरुआत की तो ट्विटर पर कई घंटों तक ये ट्रेंड करता रहा और इसके ट्रेंड करने के बाद लगातार सवाल उठने लगे मोदी सरकार पर उन वजहों को भी तलाशना जरूरी है जिन्होंने गल्फ न्यूज़ में रह करके इन मुद्दों के बारे में वहां के लोगों तक पहुंचाए, जो इस खबर को लेकर के बोलने के लिए इच्छुक हुए और उन्होंने सोशल मीडिया से ही इतना प्रभाव डाला कि सत्ता के नुमाइंदों को आगे आकर के बोलने की जरूरत पड़ी। उन्हीं में से एक नाम है मजहर फारूकी, जो गल्फ न्यूज़ के फीचर संपादक हैं, जिन्होंने लगातार बीजेपी आईटी सेल के उन काले करतूतों के चिट्ठे लोगों के सामने रखे और जिनकी न्यूज़ का असर गल्फ कंट्रीज में हुआ और उधर के लोग बोलने के लिए तैयार हुए। आखिरकार ये आईटी सेल गल्फ न्यूज़ में फीचर संपादक मजहर फारूकी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। दुबई में गल्फ न्यूज़ के साथ काम करने वाले एक भारतीय पत्रकार को धमकी दी गई है। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और जब वह भारत आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका अपराध क्या है, उसने स्पष्ट रूप से
यूएई खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों द्वारा इस्लामोफोबिया सोशल मीडिया पोस्ट को उजागर करने वाली रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट में कुछ मामलों में दुबई पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और कुछ भारतीय प्रवासियों को दुबई से बाहर फेंक दिया गया। विशेष संपादक की देखरेख करने वाले फीचर संपादक मजहर फारूकी का दावा है कि उनके मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और ट्विटर पर अपमानजनक और धमकी भरे संदेशों को भेजा गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ खातों को निष्क्रिय कर दिया गया है और कुछ ट्वीट्स को हटा लिया गया है। वहीं कुछ वेरीफाइड अकाउंट और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फॉलो किए जाने वाले लोगों ने उन्हें खुलेआम धमकी दी है। धमकियां एकदम साफ थी। उनमें से कुछ को आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। तुम पर यहाँ भारत में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत में आपकी भविष्य की स्वतंत्रता अनिश्चित है। दुबई से लौटने पर तुमको जेल जाना पड़ सकता है। इसका परिवार कहाँ रहता है? उनको उठाया जाना चाहिए, पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। अब तुम हमारी सूची में हो, तुम्हारी बेटियों के साथ। ऐसे कई झूठे मैसेज दुबई में अधिकारियों और पुलिस को भी भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दुबई पुलिस को फारूकी नज़र रखनी चाहिए और झूठे मैसेज में यह भी दावा किया गया कि वह लखनऊ से एक शिया मुस्लिम था और ईरान के लिए गुप्त रूप से काम किया करता था। टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर फारूकी ने एनएच को बताया कि ठीक है, ये एक महामारी की तरह है। मुझे सैकड़ों ऐसे लोगों से ईमेल, एफबी मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 5000 संदेश मिले। उन्होंने कहा कई लोगों ने अपने खातों को निष्क्रिय कर दिया है या कार्रवाई के डर से अपने पोस्ट हटा दिए हैं। इस सब के बीच बीजेपी के आईटी सेल ने ट्विटर पर मेरे खिलाफ एक अथक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया है। सत्यापित खाते वाले लोग और पीएम द्वारा फॉलो किए जाने वाले कई लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे पासपोर्ट को रद्द करने और मुझे और मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मेरी बेटियों के फुटेज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं। आपको बता दें कि फारूकी ने दुबई में गल्फ न्यूज जाने से पहले लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया था। अपनी खोजी रिपोर्टों के लिए कई पुरस्कारों से पर्याप्त हैं। फारूकी खुद को भाजपा के आईटी सेल के कार्य हेयर में पाते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी के कई मामलों को उजागर किया था। उन्होंने भारत स्थित एक एजेंसी द्वारा नौकरी के रैकेट का भी भांडाफोड़ किया था, जिसमें कथित रूप से खाड़ी में फर्जी नौकरी के साक्षात्कार की व्यवस्था के लिए भारी शुल्क लगाया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये गल्फ न्यूज के फीचर संपादक मजहर फारूकी हैं। मजहर फारूकी ने ही सबसे पहले गल्फ न्यूज में इस पूरे प्रकरण को छापा था और इस न्यूज को लोगों के जहन में लाया था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल, जो देश का सबसे बड़ा आईटी सेल है, वो किस तरीके से कभी इस्लाम, कभी मुसलमान को टारगेट करने वाले, भेदभाव करने वाले ट्वीट को लगातार कर रहा है। पर इसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही और सरकार इसलिए भी कार्रवाई नहीं करना चाह रही क्योंकि ज्यादातर नफरत फैलाने वाले लोगों में वो लोग हैं जिन्हें खुद देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। इसी के बाद, इस खबर को छापने के बाद लगातार बीजेपी आईटी सेल गल्फ में रह रहे गल्फ न्यूज के फीचर संपादक मजहर फारूकी को लगातार धमकियां दे रहा है और उनके घर वालों को लगातार परेशान करने की कोशिशें कर रहा है। ये जब हाल विदेशों में रह रहे लोगों को नहीं बख्शा जा रहा, तो समझिए देश में रह रही आवाजों को किस तरीके से कुचलने की तैयारी में ये
सबसे बड़ी पार्टी का आईटी सेल आ चुका है और बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ अब आपकी है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि ये लोग 100 बार सोचें कि किसी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम दीवायर नहीं हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम खुद ही इसे आगे तक ले जाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। मैं ऐसी ही सच्चाइयों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।